नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड या यूपी पीसीएस या यूपी बीएड के लिए मैं यूपी जीके की सीरीज चला रहा हूं। 3 पार्ट करवा चुका हूं, ये चौथा पार्ट है। तो अगर आपने अभी तक तीनों पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और मैं आपको चैप्टर वाइज ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो पिछले वाले चैप्टर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन दिया था, एक होमवर्क दिया था, क्वेश्चन नंबर 90 की स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पर की गई थी। तो इसका जवाब काफ़ी लोगों ने दिया था। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद हो जाएगा। जी दोस्तों, इलाहाबाद इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। अब दोस्तों आज के इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वीडियो के नीचे आपको ये सब्सक्राइब रेड कलर का अगर आपको दिख रहा होगा तो उसको दबा करके ग्रे कलर का कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है तो वो एक बार अपने बेल बटन को जरूर चेक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। अगर आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरे प्रोफाइल का जो नेम है मृत्युंजय जायसवाल के नाम से है, वहाँ पर आपको फॉलो करना है हमें। और हमारे जो बनाए गए कोर्सेज है 20 से 25 कोर्स में बना चुका हूँ, और सारे कोर्सेज जो हैं जैसे मैथ हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, वो सारे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी प्रोफाइल का जो लिंक है देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी। तो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की जो स्थापना है वो आपकी बेसिकली की गई थी कानपुर में। तो ऑप्शन जो इसका 3 है करेक्ट हो जाएगा। कब किया गया था ये भी याद रखना, 1924 में। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है काकोरी कांड को कब अंजाम दिया गया था। सो बेसिकली काकोरी जो कांड था उसको कब अंजाम दिया गया था। इसको अंजाम दिया गया था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो क्या बोलते हैं काकोरी हत्याकांड था, ये काकोरी जो कांड था इसमें क्या हुआ था, बेसिकली हत्याकांड नहीं था, माफ कीजिएगा। काकोरी एक स्टेशन है जहाँ पर 8 डाउन ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया गया था 9 अगस्त 1925 को। लखनऊ सहारनपुर रेलखंड पर ये स्टेशन जो है स्थित है। और इस कांड में कौन कौन से था, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान तथा रोशन सिंह को फांसी की सज़ा भी सुनाई गई थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जो है कब किया गया। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश किसान जो सभा है उसका गठन किया गया था 1918 यानी कि 1918 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो इसका बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। तो कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन चलाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये नाई धोबी बंद आंदोलन है ये बेसिकली चलाया गया था किस जिले में, प्रतापगढ़ में, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर कि 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपका किया गया था लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो 4 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट रहेगा, लखनऊ में किया गया था। इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थायी सरकार बनाई गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो यहाँ पर किस में, यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो 2 है बलिया में। जी हाँ दोस्तों, बलिया में 16 अगस्त 1942 ईस्वी को यहाँ पर बलिया जेल पर आंदोलनकारियों ने धावा बोलकर कैदियों को छुड़ा लिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो इसका 2 है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। देखिए कह रहा है आपसे यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नेहरू जी ने कहाँ से कर बंदी आंदोलन चलाया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात हो रही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलाहाबाद, कहाँ से भाई, इलाहाबाद से। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। देखिए कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ बंदी बनाकर रखा गया था। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेहरू जी को कहाँ पे बनाकर बंदी रखा गया था, इलाहाबाद में। कहाँ पर, इलाहाबाद में। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, या इसके बारे में बात करते हैं तो वही भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942। उसकी सुबह ही यानी कि कांग्रेस के जो सभी बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, और गांधी जी को पूना के आगा खां पैलेस व नेहरू जी को इलाहाबाद के नैनी जेल में बंद कर रखा गया था, बंदी बना करके। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे कह रहा है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता प्राप्ति तक इलाहाबाद में कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो कुल आपके यहाँ पर अधिवेशन जो आपके हुए थे वो हुए थे 3, यानी कि ऑप्शन जो इसका 2 है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 पर हम लोग टिक कर देंगे। कितने अधिवेशन हुए थे, 3 अधिवेशन हुए थे 1888, 1892 तथा 1910 ईस्वी में। और 1888 ईस्वी में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले, वो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1892 वाला व्योमेश चंद्र बनर्जी और 1910 वाला विलियम बेडर वर्ण ने किया।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 आपसे कह रहा है यहाँ पर कि 1937 ईस्वी के प्रांतीय विधानसभा चुनाव के पश्चात उत्तर प्रदेश में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया। तो याद रखिएगा 1937 ईस्वी का जो प्रांतीय विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीता था और ये जो गठन है वो गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में किया गया था। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन के समय व स्थान को सुमेलित करते हुए नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर देना है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। तो 1888, तो अगर यहाँ पर 1888 की बात किया जाए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन, तो यहाँ पर 1888 में देखा जाए तो आपका इलाहाबाद में हुआ था। इसके अलावा 1899 में आपका लखनऊ में हुआ था, 1905 ईस्वी में आपका वाराणसी में हुआ था, 1946 ईस्वी में आपका मेरठ में हुआ था। याद रखिएगा, समझ गए। और इलाहाबाद में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता अभी मैंने आपको बताया था किसने किया था, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। इसके अलावा 1899 वाला अगर हम बात करें जो लखनऊ में संपन्न हुआ था, इसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त ने की थी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं वाराणसी वाले की, तो जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था, इसका जो अध्यक्षता था वो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसके अलावा 1946 वाला जो मेरठ में हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता है इसको किया था आचार्य JB कृपलानी ने किया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो कूट है वो आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, 3, 4, 2, 1। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 आपसे कह रहा है यहाँ पर कि चंद्रशेखर आज़ाद किस स्थान पर शहीद हुए थे। तो दोस्तों 1930 ईस्वी तक क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने अधिकतम क्रांतिकारियों को या तो पकड़ लिया था या तो उनको मार दिया था, परंतु चंद्रशेखर आज़ाद जो है 1930 तक नहीं पकड़े गए थे। लेकिन 27 फरवरी 1931 को आज़ाद जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे उनको इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से लड़ते हुए वो शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर इसका जो 3 है वो इलाहाबाद बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 104 कह रहा है स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम राज्यपाल कौन बना। तो संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पहले संयुक्त प्रांत ही नाम था। तो दोस्तों स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का जो प्रथम राज्यपाल थे वो सरोजनी नायडू जी बनी थी। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सरोजनी नायडू। ऑप्शन यहाँ पर 3 जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। तो कह रहा है आपसे यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बना। तो स्वतंत्रता के बाद भाई प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो गोविंद बल्लभ पंत बने थे। तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। और गोविंद बल्लभ पंत को स्वतंत्रता से पूर्व ही क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हो गया था। और इसके अलावा स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के बाद भी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनने का इनको गौरव प्राप्त हुआ था। इसके अलावा प्रथम अभी कभी पूछा था प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो याद रखिएगा सुचेता कृपलानी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पर। तो कह रहा है स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश का जो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष था वो बना था पुरुषोत्तम दास टंडन, यानी कि ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा के ये प्रथम अध्यक्ष बने थे, जबकि GV मावलकर जो हैं ये इनका पूरा नाम क्या था, गणेश वासुदेव मावलकर, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। ये विधानसभा के, ये आपके लोकसभा के। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पर। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी को कब इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना भाई 1921 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1921 ईस्वी में प्रदेश की जो राजधानी है वो इलाहाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 108 कह रहा है आपसे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर स्वतंत्रता से पूर्व 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हुए थे। तो किन किन स्थानों पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर इलाहाबाद और लखनऊ, यहाँ दोनों ऑप्शन जो इसका हो जाएगा। 3 स्वतंत्रता के पहले भी 3 बार कांग्रेस अधिवेशन हो चुके हैं इलाहाबाद और लखनऊ में। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ में अगर हम बात किया जाए तो लखनऊ में देखिए 1899 में हुआ था, 1916 में हुआ था, 1936 में हुआ था। और इलाहाबाद की बात करें तो 1888 में हुआ था, 1892 में हुआ था और 1910 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि अब तक कितने प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से संबंधित थे। तो ये क्वेश्चन जो है आपका होमवर्क है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि अब तक जो कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश दिवस जो है आपका 1900 कब मनाया जाता है, याद रखिए 1956 से मनाया जा रहा है 1 नवंबर को। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन जिसका फर्स्ट सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 111 पर। तो कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है वो बेसिकली अगर देखा जाए तो गाजीपुर ज़िले में। कहाँ पर है भाई, गाजीपुर ज़िले में है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
112 पर आते हैं। 112 आपसे यहाँ पर कह रहा है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर का नाम जन्म कहाँ हुआ था। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो आदिनाथ या ऋषभ देव थे, और यहाँ पर देखा जाए तो इनका जन्म यहाँ हुआ था यूपी के अयोध्या ज़िले में। तो ऑप्शन जो इसका 3 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या कह रहा है कि उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र का संबंध किस जनपद से है। तो उत्तरी पांचाल की जो राजधानी है अहिछत्र, इसका जो संबंध है अगर देखा जाए बेसिकली इसका संबंध आपके क्या बोलते हैं बरेली जनपद से है, यानी कि ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर। तो कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा से अपने देवगिरी अभियान को संपन्न किया था, वर्तमान में वो कड़ा कहाँ पर है। तो अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो कड़ा है वो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद से बेसिकली 64 किलोमीटर दूरी पर पश्चिम में गंगा तट पर कौशाम्बी जिले में है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा, ना कि इलाहाबाद। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पर। तो कह रहा है जैनों के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ की जन्मस्थली है। तो जैनों के जो 23वें तीर्थकर है पार्श्वनाथ, याद रखिएगा ये जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ है या जो 6वें तीर्थकर आपके पद्म प्रभु थे, इन दोनों का जो जन्म है आपका वाराणसी में ही हुआ था। तो ऑप्शन जो इसका 2 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि शेर शाह सूरी की मृत्यु उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। तो दोस्तों शेर शाह सूरी की जो मृत्यु है वो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बांदा में हुई थी। तो बेसिकली एक सैन्य अभियान में बारूद विस्फोट से इनकी मृत्यु हुई थी 1545 ईस्वी में। तो ऑप्शन जो इसका 4 है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म किस जनपद में हुआ है। तो जियाउद्दीन बर्नी का जो जन्म है बेसिकली ये प्रसिद्ध इतिहासकार हैं और इनका जन्म बुलंदशहर जिले के बरन नामक स्थान पर हुआ है। तो ऑप्शन जो इसका फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पर। तो क्वेश्चन नंबर 118 आपसे कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वो आपका कहाँ पर हुआ था, ये बेसिकली इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। याद रखिएगा महान वीरांगना जो लक्ष्मीबाई था उनका जो जन्म बचपन का नाम था, कभी कभी पूछा था तो उनके बचपन का नाम मनु था, और वो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब मरोप्रांत की पुत्री थी। और मोरोपंत इनका जो जन्म है वाराणसी में हुआ था, और इनका जो पालन पोषण है वो अंग्रेज़ों के पेंशनर पेशवा बाजीराव सेकंड की देखरेख में बिठूर में हुआ था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पर। तो कह रहा है झांसी की स्थापना कब हुई। तो झांसी की स्थापना दोस्तों की गई थी, कब की गई थी? 1631 ईस्वी में। याद रखिएगा। तो ऑप्शन जिसका 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। झांसी एक मध्यकालीन राज्य है या नगर है, और जिसकी स्थापना जो है 1631 ईस्वी में ओरछा शासक वीर सिंह बुंदेला ने की थी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 120 आपका आखिरी क्वेश्चन है। आपकी क्वेश्चन आपको पता है कि एज ए होमवर्क रहता है, तो इसका जवाब जो आपको कमेंट करके देना है कि बाबर ने कहाँ पर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो आज के जो टॉप 30 क्वेश्चन थे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, दोनों क्वेश्चन का सही से जवाब दीजिएगा। जो भी जवाब देगा अगले वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा। और इसके अलावा अनअकैडमी पर आप लोग जाकर के फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं यूपी करंट मैथमेटिक के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, तो आपको वहाँ पर ये सारे वीडियो जो है देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।